अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। वेलकम टू किचन विद बुशरा अज़हर। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व आबाद रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाए। मैंने पहले बनाए थे बीफ पाए, वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाए। तो चाहती हूँ कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ये मैं बहुत इजी वे में बना रही हूँ। आप लोगों को कम्प्लीटली बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी सारा कुछ, और जो हमारी बच्चियाँ हैं वो उसको बहुत इजीली बना सकेंगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है बीफ पाए से, लेकिन तकरीबन सेम सेम रेसिपी होती है। तो इसमें इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद पाए बकरे के, और उनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। थोड़ी देर मैंने इनको पानी में सिरका डाल के और नमक डाल के भिगो दिया था, और अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था। और ये मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, लहसुन 1 पूरी गट्ठी ली है, और अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और पौने चम्मच मैंने लिया है हल्दी, और सॉल्ट टू टेस्ट है, मैंने 1 चम्मच फ़िलहाल लिया है, तो बाद में मैं चेक करूँगी। और ये 1.5 चम्मच है सुरख मिर्चें, और ये पौना कप घी का। तो ये इसमें से डिफरेंट है बीफ पाई से, कि बीफ पाई में घी नहीं डलता, क्योंकि उससे ख़ुद घी रिलीज़ होता है। काफ़ी हद तक मटन पाई में घी नहीं इतना होता। तो अब ये टमाटर और ये हरी मिर्चें और अदरक मैं जूसर में डाल के इनको ग्राइंड करूँगी। तो अदरक को मैंने क्रश कर लिया था, और अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाएगा, टमाटर पेस्ट बन जाएगा एक। तो ये अब मैं एक कुकर में पाए डाल रही हूँ, और इसमें मैं सारे ये इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ये प्याज डाले हैं मैंने, और ये लहसुन, इसके बाद मैं ये सारे स्पाइसेस डालूँगी। तो ये सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा भी डाल दिया था, और ये हल्दी और सुरख मिर्चें, और जो पेस्ट मैंने बनाया टमाटर का वो भी इसमें ऐड कर लूँगी, और ये घी भी साथ ही मैं ऐड कर लूँगी। तो इसको अच्छी तरह साफ़ करके कप को ये घी सारा इसमें डाल दें, और इसमें मैं तकरीबन 3 किलो पानी डालूँगी। ये 2 किलो पानी है, और 1 किलो मैं और डालूँगी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है, जैसे 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको 1 घंटा टाइम दूँगी, और बीच में मैं चेक करूँगी। 1 घंटा दे के उसके बाद मैं चेक करूँगी कि पाए गल गए हैं कि नहीं, तो इसके बाद मैं और टाइम भी दूँगी। तो ये अब मैं चूल्हे पे रख के फ्लेम बिल्कुल हाई करूँगी। हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो व्यूअर्स 1 घंटे के बाद मैंने इसको खोल के देखा था, गले नहीं थे ये पाए, तो फिर मैंने 20 मिनट और दिए हैं इसको, और अब इसको मैं चेक करती हूँ क्या कंडीशन है। तो ये देखिए पानी कितना थोड़ा सा रह गया है इसमें, और ये पाए अब अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इस स्टेज पे आके मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से घी भी काफ़ी रिलीज़ हो चुका है इसका, और मैं इसमें इस स्टेज पे आके तकरीबन 3 बड़े चम्मच दही के ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका ज़ायका और भी दुबाला हो जाता है। तो ये पाए यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम। थोड़ी सी मैं कलवंजी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अमूमन अपने हर खाने में कलवंजी ज़रूर ऐड करती हूँ। ये हमारे सुन्नत नबवी सल्लम भी है, और इसमें अल्लाह ताला ने शफ़ा भी रखी है हर बीमारी के लिए। तो ये अपने हर खाने में मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, और आप लोगों से भी ये इल्तिमास करती हूँ कि अपने हर खाने में कलवंजी ज़रूर शामिल करें।
تو اس میں جب پانی ڈالیں گے تو وہ گرم کر کے ڈالیں گے، میں نے گرم کر لیا تھا پانی، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی گریوی چاہتے ہیں، کیونکہ عموماً اس کی یخنی ہی پی جاتی ہے، تو آپ اتنا ہی پانی ڈالیں۔ تھوڑا سا میں اور ایڈ کر رہی ہوں، تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر بھی کتنا پیارا آ رہا ہے۔ آنچ کو تھوڑا سا میں سلو کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا کور کر کے میں 5 منٹ کے لیے رکھوں گی۔ اب 5 منٹ گزر چکے ہیں، اور اس میں اب تھوڑی سی میں ایک چٹکی کالی مرچ کی ڈال رہی ہوں، اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کروں گی، کیونکہ آلموسٹ مٹن پائے بالکل ریڈی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے، بہت ہی مزے کی۔ تو ان کو میں ڈش آؤٹ کروں گی۔ یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے مٹن پائے ریڈی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں گارنشنگ کے لیے اس پہ باریک کٹی ہوئی ادرک ڈالوں گی اور سبز مرچیں۔ تو پلیز ویورز میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہر ویڈیو کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔